हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं फिर से एक बार अपने चैनल वाईफाई हाई फाई संदीप सर में। ठीक है, कैसे हम लोग आशा करता हूँ ठीक होंगे। ठीक है, तो हमने कल क्या पढ़ा था भाजकता। क्या पढ़ा था? भाजकता के नियम। तो हमने क्या कुछ क्वेश्चन किए थे, अब हम थोड़े क्वेश्चन और कर दें। ठीक है, तो हम तो हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन से। तो देखते हैं, हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन ले लिया 3 8 6 2 8। ये किस संख्या से किससे भाज्य है? इससे भाज्य है। ऑप्शन है 3 4 9 11। ठीक है, ये मेरे क्या ऑप्शन है। तो हम क्या लिखेंगे किससे भाग है? तो सबसे पहले 3 का नियम क्या कहता है? सबका योग करके उससे भाग जाना चाहिए। तो देखिए, हम 3 का दे दिया 8। अब अंकों का योग करते 3 के लिए आपको पता है, तो हमने अंकों का योग कर दिया हमने। ठीक है, तो कितना हो गया 10 और 16 24 और 8 32 और 32 और 3 कितना हो गया 35। कितना हो गया 35। ठीक है, तो अब मेरा क्या हो गया 35। क्या होगा योग में क्या कर लिया 35 कर लिया। अब मैं किससे चेक करूंगा? 3 से। क्या 3 से? क्या 3 का भाग इसमें जा रहा है? नो। क्या 3 का भाग इसमें जा रहा है? नहीं जा रहा। क्या नहीं जा रहा? तो 3 और ऑप्शन होगा नहीं। अब इसमें 9 भी तो है, इसमें 9 भी तो है। जब 3 से नहीं जा रहा तो 9 से कैसे चला जाएगा? तो इसमें 9 से भी नहीं जा रहा। क्या 9 से भी नहीं जा रहा। और रहे अब क्या 2 क्या रहेगा 2 अंक रहे। तो 4 का नियम क्या कहता है? लास्ट के 2 अंकों में क्या लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। ये क्या कहता है? 4 का नियम कहता है। तो लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 11। क्या हो जाएगा आंसर 11। अब जो क्या छोड़ा दिया हमने इसका धुआं। ठीक है, अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम धुआं। ठीक है, तो आप ऐसे हर किसी क्वेश्चन का धुआं कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे मैं ले लिया 3 4 1 6 8। ये किससे भाज्य? 9 से भाज्य है। 9 से भाज्य है। तो ऑप्शन क्या है हमारे? 1 5 4 3। ए का कौन सा मान होगा इसमें से? क्या है ये? क्या संख्या 9 से भाज्य है और मेरा क्या ए का मान क्या होगा? अब 9 से भाज्य है, 9 से भाज्य है, तो वही बात संख्याओं का योग किससे डिवाइड होगा? 9 से। संख्याओं का योग किससे डिवाइड होगा? 9 से। तो संख्याओं का योग कर दिया मैंने 3 + 4 1 + 6 + 8। ठीक है, तो संख्याओं का योग किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैं देखो ये कितना हो गया 7 7 और 8 15 15 और 6 कितना हो गया 21। कितना हो गया 21। अब मैं इसमें क्या जोड़ूं तो मेरा ये 9 से डिवाइड हो जाए। अब देखो 9 दूनी 18 है। क्या 9 दूनी 18 18 से ऊपर है तो 9 तिया 27। क्या 27। अब 27 करने के लिए इसमें क्या जोड़ दिया जाए? कितना 6 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 27। क्या 27 का 9 से जाता है? हाँ जाता है। 9 तिया 27। तो ए का मान कितना हो जाएगा मेरा 6। कितना हो जाएगा ए का मान 6। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा इसका 6। ठीक है, तो आपने ये देख लिया होगा और इस क्वेश्चन का भी आपने क्या धुआं उड़ा दिया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको लगा होगा स्क्रीन पे लग गया होगा। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, तो ये किससे भागित है? ऑप्शन है। ठीक है, ये मेरे क्या है ऑप्शन। तो किस संख्या से भाग जाएगा? अब मैं क्या कहा था, कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो जाए? 6 बार। क्या नंबर हो जाए? 6 बार नंबर रिपीट हो जाए तो किससे भाग जाता है? बोलो बोलो किससे भाग जाता है? 7 से। किससे जाता है? 7 से। तो मैंने कल आपको ये एग्जांपल में कराया था और ये एग्जाम में टपक पड़ा। ये एग्जाम में टपक पड़ा है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा ऑप्शन 7। तो किससे डिवाइड हो जाएगी 7। ठीक है, तो आपने इसका भी क्या कर दिया धुआं। क्या कर दिया धुआं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 3 7 से विभाज्य। 7 से विभाज्य। तो x का मान क्या होगा? 1 3 7 9। ठीक है, तो 7 के लिए हम क्या करते जाएं 5 का गुणा करते लास्ट के अंकों में और आगे जोड़ते जाते हैं। अब यहाँ पे गुणा करके और पीछे में क्या आ गया x आ गया। क्या आ गया x।
तो हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट रख लेंगे, क्या इसमें डायरेक्ट ही करके देखेंगे, तभी हम पता कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पता करने के लिए कोई तरीका नहीं है। तो देखो 7 से लगाया, 7 से किया, 7 पंजे 35 का 5, यहाँ पे बचा 2, क्या बचा 2, यहाँ पे तुम 1 रख लो, 1 रख लिया, 7 या 21 पूरा चला गया, फिर 3 बचा, क्या 3 में 7 का भाग जाएगा, नहीं, तो 1 गलत हो गया। अब क्या रखोगे आप, यहाँ पे रख लो 3 रख लो, 7 या 21 कितना बचा 2, 2 बचा, फिर 23 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। अब ले लो आप 7 को रख लो, 7 या 21 कितना बचा 27, कितना बचा 27, फिर दिया आपने 7 या 21 तो कितना बचा 6, कितना बचा 6, 6 के पीछे लगाया 3 तो कितना हो गया 63, कितना हो गया 63, इसका मतलब 63 में 7 का भाग जाता है, यस 9 सत्ते 63, कितना 9 सत्ते 63, तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा 7, तो मेरा 7 रख रहे आंसर हो गया, तो इस संख्या का आंसर क्या आ जाएगा मेरा 7, ठीक है। तो क्या रहा समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है, तो आप यूं ही इनको उड़ा सकते हैं। अब क्या है, n एक विषम संख्या है, अगला क्वेश्चन है n एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है, तो 11 का घात n प्लस 1 किससे भाजित होगा, किससे भाजित या विभाज्य है, ठीक है। तो ऑप्शन लेते हैं हम 11 प्लस 1, 11 माइनस 1, 11 और नॉन ऑफ डी, ठीक है। तो मेरा ये नंबर है, क्या है ये नंबर है। अब चेक करेंगे क्या n एक विषम संख्या है, तो हम चेक करेंगे किस तरीके से, देखो अगर मैं n का मान क्या रखूं, n का मान आप 1 रख लो तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, तो 11 में 11 रहे 12, क्या आ गया 12, तो 12 कहाँ मेरा ये रहा 12, तो आगे और चेक करेंगे। अब n का मान कितना रख के देखेंगे 2, कितना रख के देंगे 2 नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि विषम पूछा है, क्या आपने पूछा है विषम, तो आप 2 नहीं रखेंगे तो कितना रख लेंगे आप 3 रखेंगे, कितना 3 रख लिया आपने, तो n का घात कितना हो गया 3 प्लस 1, क्या हो गया प्लस, तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331 प्लस 1, अब कितना हो गया 1332, क्या ये 12 से जा रहा है, क्या ये 12 से जा रहा है, तो मैंने देखा इससे 12 का 12 कितना बचा 1, 13 हो गया, फिर 12 का 12 फिर क्या बचा 1, फिर रहा 2, तो 12 का 12, इसका मान वो संख्या किससे भाजित होगी 11 प्लस 1 से, क्या होगी 11 प्लस 1 से, तो इसी प्रकार से हम कितना भी रख लें हमारा क्या हमेशा संख्या क्या होगी इससे भाजित होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो आपको दिखाई दे गया होगा क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है समझ में आ गया, और चलें कुछ आगे और क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा, देखिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 8 2 4 स्टार, और ये किससे भागता है 11 से भागता है, किससे 11 से भाज्य, तो आपको स्टार का मान क्या होगा, ऑप्शन है 2 3 5 6, ठीक है। तो 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम कहता है अल्टरनेटिव जोड़ना, क्या एक के बाद एक को जोड़े, और क्या है या तो योग बराबर आए, क्या योग बराबर है, या अंतर क्या है 0, या अंतर 0 है, या अंतर क्या है 11 के गुणज में, क्या 11 के गुणज में, तो आप क्या करेंगे अल्टरनेटिव जोड़ें, इसको इससे जोड़ देंगे, अब इससे इसको जोड़ देंगे, तो 5 2 और स्टार माइनस 8 और कितना हो गया 4 बराबर कितना आंसर 0 या 11 के गुणज में, तो यहाँ पे देखो ये कितना हो गया मेरा 12, कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया मेरा 7, तो यहाँ पे स्टार का मान क्या रखोगे आप, क्या रख दूं कि 12 हो जाए, तो यहाँ पे स्टार का मान क्या लगा दें 5 लगा दें, तो 12 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा मेरा 0, तो इस तरीके से आप सवाल को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, जैसे मैंने दे दिया 7 9 8 5 6 7 7 6 2, ठीक है, और ये संख्या किससे डिवाइड है 8 एवं 9 से, ये संख्या क्या है भागित है, क्या 8 एवं 9 से संख्या क्या है भागित है, अब एक साथ b 0 से बड़ा है, ठीक है।
तो इनके आंसर क्या हो सकते हैं, इनके ऑप्शन हमारे क्या क्या हो सकते हैं। तो क्या होंगे ऑप्शन देखते हैं। अब ये 8 से भी जाएगा और 9 से भी जाएगा। तो आपको पता है 8 का भाग देने के लिए क्या करते हैं, लास्ट के 3 अंकों में 8 से डिवाइड जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, लास्ट के 3 अंकों को देख लिया हमने, क्या लास्ट के 3 अंकों को देख लिया, तो कितना हो गया 6 और यहाँ पर बी। तो मैं 8 से भाग दिया, 8 कितना हो गया 8, 8 नाम 72, कितना हो गया 72, कितने बजे 40, कितने बजे 40। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, आप क्या रखोगे, तो आप 0 रख सकते हो, क्या 0 रख सकते हो, और क्या रख सकते हो, और 8 भी रख सकते हो। क्या नंबर रख सकते हो आप, 0 रख सकते हो तो 40 हो जाएगा, और 8 रख दिया तो 48 भी हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास कितने ऑप्शन हो गए रखने के लिए, 2 ऑप्शन रख लिए मैंने। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अब देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 ऑप्शन रख लिए। ठीक है, अब कौन सा तरीका करने के लिए, अब 9, अब 9 से भी भाग जाएगा, क्या 9 से भाग जाएगा, और 9 से भाग करने के लिए क्या है आपके पास, योग, क्या योग कर दें। तो हमें इसका योग कर देंगे संख्याओं के अंकों का 6 प्लस, ठीक कितना हो गया 16, 24, 29, 35, 37 और 42, 49 और 55, कितना हो गया 55। तो आपके पास ए रहा, और बी की वैल्यू क्या रखनी है आपने, 0 भी निकाली और 8 भी निकाली है। ठीक है, अगर मैं इसको मैं अगर 0 ले लूँ, क्या इसको मैं 0 ले लूँ, ए को आपने क्या मान लिया 0 मान लिया, तो कितना हो जाएगा, तो बी को आपने 0 मान लिया, तो ए का मान कितना हो जाएगा, तो ए का मान कितना ले सकता हूँ, ये 55 ही रहेगा। फिर इसमें कितना जोड़ना है मुझे कि 9 का हो जाए 63 करना है, क्या 63। तो मैं बी का मान कितना रख लूँ 8, कितना रख लूँ 8। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बी का मान 0 ले लिया, तो ए का मान कितना हो गया 8, कितना हो गया 8। तो हमारे इस तरीके से आंसर निकलते हैं। तो अब 0 रख लिया, तो क्या हो गया, अगर इन सबको जोड़ दिया 55 प्लस 8 प्लस 0, तो कितना हो गया 63, कितना हो गया 0। तो यहाँ पे बी का मान आपने क्या ले लिया 0 ले लिया, और एक ले लिया 8। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्या होगा 55, ठीक है, और 55 में और इसमें 8 ले लिया आपने बी का मान, तो आप इसका मान ए का मान 0 भी ले सकते हो, ए का मान 0 भी ले सकते हो। तो ये भी आंसर हो जाएगा हमारा भाई, यहाँ से भी 63 हो जाएगा। तो हमारे दोनों आंसर हैं, क्या ये दोनों आंसर है। तो यहाँ पे ए का मान क्या होगा भाई, ए का मान क्या हो सकता है, ए का मान 0 और 8, और बी का मान क्या हो सकता है 8 और 0। ठीक है, तो हम यहाँ ऑप्शन में देखेंगे, क्या ऑप्शन में देखेंगे किस तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लिया मैंने। ठीक है, ऑप्शन में दिया है, मैं आंसर भी उठा देता हूँ। ऑप्शन में दिया है 8 और 0, क्या दिया है 8 और 0। तो ए का मान क्या माना है, ए का मान लिया है 8 और बी का मान लिया है 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस आंसर को कर लेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा ए 3 8 1 11 से भागित है, 11 से भागित है। तो ऑप्शन क्या होंगे 8 6 7 इसमें से ए का मान क्या होगा, क्या ए की जगह पर कौन सा आ सकता है। अब 11 से भागित है, 11 से भागित है, तो आप क्या करोगे अल्टरनेटिव, क्या अल्टरनेटिव एक छोड़ के एक जोड़ दें। तो यहाँ पे देखा आपने एक, अब एक अल्टरनेटिव क्या हो गया, एक छोड़ा तो 8, क्या हो गया 8 जय माइनस, इसको एक में कर देंगे। अब क्या लेंगे 3 और 1 4, 3 और 1 हो गया, ये कितना हो गया 1 प्लस 8, ये कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। तो यहाँ पे मैं ऐसा क्या रखूँ, यहाँ पर ऐसा क्या रखूँ। अब देखो 0 तो हो नहीं सकता, क्या 0 तो हो नहीं सकता, तो आप क्या करें उसके अंदर को क्या करते हैं 11 कर लें, क्या या तो 11 के गुणनफल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ए का मान क्या रख दूँ कि मेरा अंतर 11 आ जाए। तो यहाँ पे देखो कितना करना है मुझे भाई 4 11 करना, मुझे यहाँ पर 11 करना है। तो 4 घटाऊँ किसमें, इसमें ए का मान आप 7 रख दो, कितना 7 रख दो, 11 7 और 8 कितना हो गया 15, कितना हो गया 15, और 15 में 4 में कितना बचा 11। तो इसका मतलब 11 से क्या 11 से भागित है। तो अब मैंने क्या बोला या तो 0 हो या क्या हो बराबर आ जाए, या फिर उसका अंतर 11 के गुणज में हो। ठीक है, तो इजी, तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तरफ।
अगला क्वेश्चन ले लिया मैंने, ठीक है, किससे भाज्य है, किससे भाज्य है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे 11, 13, 5, 3, ठीक है, 11, 13, 5, 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 11 से चेक करेंगे, 11 से, और 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम क्या कहता है, अल्टरनेटिव, क्या अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव एक को छोड़ के एक, एक को छोड़ के एक, एक को छोड़ के एक, यहाँ के लिया 2, 2, 6, 6, ठीक है, एक खाने में माइनस, अब क्या लेंगे 6, 2, 2, तो क्या है 6 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2, ये कितना हो गया 12, 16, ये कितना हो गया 16, क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। तो मैंने क्या कहा था, 11 का नाम क्या कहता है, या तो 0 आ जाए घटा के, या 11 के गुणज में आ जाए। यहाँ पर मेरा 0 आ गया, इसका मतलब ये समझे किससे भाग है 11 से, किससे भाग है क्या 11 से, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे चेक ही नहीं करना, हमारा पहले ही ऑप्शन मिलेगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए। जैसे मैंने ले लिया 7 -1 किससे भाग है, इससे भाग है, ठीक है। तो इस ऑप्शन है 11, 13, 42, 49, ठीक है। तो मेरी किससे भाग है, तो यहाँ पे देखा हमने क्या, यहाँ पर हम देख रहे थे किससे भाग हो जाएगी, देखो हाँ ठीक है 7, कितना मिलेगा 49 -1, कितना आएगा 7 और 48। तो यहाँ तो 7 है ना तो 48, तो हमने देखा इसके फैक्टर कर लिए 7 × 6 × 8, क्या कितना हो गया 7 6 42, कितना हो गया 42, क्या 42 है ऑप्शन में है ना, क्या है 42 है ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 42, क्या हो जाएगा 42। तो ये संख्या किससे भागित हो जाएगी 42, ठीक है। कैसा लगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं वाली, ठीक है। तो आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ले लिया हमने 7 B 5 4 8, 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। तो a प्लस b क्या होगा, a प्लस b का योग क्या होगा। ऑप्शन ले लेते हैं हमने, ऑप्शन ले लिए 16, 11, 15 और 29, ठीक है। तो मेरे क्या है ऑप्शन है। अब 11 से भाग है, क्या 11 से, तो हम क्या करेंगे अल्टरनेटिव, क्या लेंगे इसमें अल्टरनेटिव, ठीक है। एक छोड़ के इसको ले लिया आपने और इसको ले लिया, ठीक है, ये इसको ले लेगा, ये इसको लेगा, तो मिलेगा 7, 9, 4, ठीक है। आगे कर लिए माइनस लगा लिया 20, 5, 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या मेरे अंदर क्या हो जाए 0 आ जाए, क्या 0, क्या 11 के गुणज में, क्या 11 के गुणज में, ये कितना हो गया 16, 20, कितना हो गया 20, और ये क्या करना है मुझे, ठीक है 3 -5 -1, अब घटाइए तो कितना होगा 15, 3 -1, ठीक है। तो देख लो ए बी का मान कितना होगा 0 आ जाए, तो आप ए बी का मान कितना रख दें, a प्लस बी कितना रख दें 15 रख दें, 15 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 15, कितना हो जाएगा आंसर मेरा 15, ठीक है। तो ऐसे सवाल को हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कोई कठिन नहीं है, इजी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो आप ठीक से समझ के बस पढ़ना, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन का दोनों उठाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लिया आपने 70 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई क्या होगा। अब 70 से विभाज्य, क्या 70 से, अब 70 की पता नहीं, क्या 70 की तुम्हें पता नहीं, माना याद नहीं है हमको 70, ठीक है। हम क्या करेंगे इसके फैक्टर से देख लेंगे, क्या इसके फैक्टर से भाज्य है। तो 70 के आपने फैक्टर कर दिए, कितने हो गए 7 × 10, कितना होगा 7 × 10, इसका मतलब ये हम क्या 10 से भी भागित होगी, ये क्या ये संख्या 10 से भी भागित होगी। तो अब 10 की तो हमको पता है, क्यों 10 से भागित जब ही हो सकती है जब लास्ट में इकाई है तो शून्य हो, क्या हो शून्य, तो यहाँ पर y कितना हो जाएगा शून्य, क्या हो गया y मेरा शून्य हो गया, ठीक है। तो अब मेरी संख्या अब क्या बन जाएगी ये वाली 5 3 7
0 ये हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, x का मान निकाल लूंगा। क्या, x का मान निकालूंगा। अब x का मान कैसे निकालेंगे, 7 से भाग लगाएंगे। क्या, 7 से भाग लगाएंगे। तो 7 से भाग लगा दिया आपने, तो मैंने देखा 7 6 7 49, कितना बचा 4, और ये कितना रहा 7, तो यहाँ पे कितना रहा 7 6 42, कितना बचा 5, कितना बचा 5। तो यहाँ पे ऐसा क्या रख दो कि हमारा 7 से भाग चला जाए। तो मैं यहाँ पर क्या रख देता हूँ, 5 के दाने में कितना आता है 8 और 7 56, क्या आता है 8 और 7 56। तो y का मान कितना हो जाएगा मेरा 6, कितना हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा 6। तो ये संख्या किससे भागित होगी, तो x कितना है 6, y कितना 0, तो वहाँ पे कितना है आंसर मेरा कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, डॉट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है मेरा 4 a 5 6, 33 से विभाज्य, 33 से विभाज्य है। ठीक है, 33 से विभाज्य, तो a का मान क्या होगा, a का मान क्या है मेरा। ठीक है, अब कोई संख्या 33 से विभाज्य है, तो इसका मतलब 33 के फैक्टर कर दिए तो क्या हो गए 3 × 11, 3 × 11, तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी, वो संख्या किससे विभाज्य होगी, 3 से होगी और 11 से होगी, किससे होगी 3 से होगी और 11 से होगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3 की भाज्यता का नियम देखेंगे। क्या, 3 की भाज्यता का नियम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, ये कितना हो गया 9, 9 6 15, कितना हो गया 15। तो यहाँ पे 0 भी रख सकते हो। क्या, 0 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो और 9 भी रख सकते हो। भाई 3 के लिए हम कितने रख सकते हैं। ठीक है, अब हम किससे चेक करेंगे, 11 से। किससे चेक करेंगे, 11 से। तो 11 का नियम क्या कहता है, अल्टरनेटिव। क्या कहता है, अल्टरनेटिव। तो 4 + 5 - 1 + 6, तो ये कितना हो गया 9, कितना हो गया 9। तो यहाँ पर a का मान कितना रखूं कि मेरा क्या आ जाए 0, क्या आ जाए घटा के 0। तो आप a कितना रख लोगे, a 3 रख दो। क्या, 3, 3 + 6 कितना हो जाएगा 9, और 9 में से 9 जाएगा तो 0। तो a का मान कितना हो जाएगा मेरा 3। तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर 3, आंसर क्या हो जाएगा मेरा 3। ठीक है, 3 के लिए तो हमारी बहुत सारी वैल्यू थी रखने के लिए, पर 11 के लिए क्या है मेरे पास एक ही वैल्यू सेटिस्फाई है। क्या, एक ही वैल्यू सेटिस्फाई है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 3। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है मेरा 143 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो ऑप्शन है मेरा 8 8 5 1 7, 8 8 7 5 1, 8 8 1 5 7, 8 8 7 1 5। ठीक है, तो ये मेरी संख्या है 143 से कौन सी संख्या विभाज्य है। तो मैं क्या करूंगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 143 के फैक्टर करेंगे। क्या, फैक्टर करेंगे। अब फैक्टरी क्यों करते हैं, क्योंकि हम फैक्टर से भाग चला जाएगा तो वो संख्या 143 से भी क्या होगी, भागित तक होगी। तो हमें इतना बड़ा फाड़ा तो आता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे। 143 के फैक्टर किया आपने तो कितनी बार जाएगा, 41 × 3, कितना 41 × 3 हो सकता है, पता नहीं। क्या, पता नहीं, तो चेक करेंगे। क्या, इसको चेक कर लेंगे। तो इसमें हम किसका भाग लगाएं, क्या इसमें किसका भाग लगाएं। तो 143 किसके पहाड़े में आता है, क्या 143 किसके पहाड़े में आता है। तो मैंने देखा इसके फैक्टर कर दिया, तो मैंने 3 का भाग लगाया। क्या, 3 का भाग लगाया, तो मेरा 3 का भाग नहीं जा रहा। क्या, 3 का भाग नहीं जा रहा, 5 का नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, तो किससे लगाएंगे, किससे लगाते 11 से लगाते। क्या, 11 से। ठीक है, तो इसमें किसका भाग चला जाएगा, 11 का भाग चला जाएगा। क्या, 11 से। तो क्या होगा 11 × 12, 11 × 13 हो जाएगा। कितना, 11 × 13, ये मेरे इसके हो गए फैक्टर हो गए। ठीक है, तो अब वो संख्या किससे डिवाइड होगी, या तो 11 से भी होगी या 13, दोनों से होगी। तो हम इसका रूल आता है, मुझे 11 का रूल आता है, तो 11 का रूल सब देख लूंगा। ये देखो, इनका 11 का मतलब अल्टरनेटिव 8 और 5 13, 8 और 5 13, 13 और 7 कितना हो गया 20, कितना हो गया 20, कितना हो गया मेरे 20 हो गया। अब ये 20 हो गया, अब माइनस 8 और 9, कितना हो गया 9। तो 20 में से 9 हटाया, कितना आ गया मेरा 11, क्या आ गया 11 आ गया। तो इसका मतलब
ये 11 से भागित है तो आप ये ना समझे कि 11 से भागित हो गया तो आंसर लगा दे, नहीं 13 से भी चेक करना है, क्या 13 से भी चेक कर लेना है, ठीक है। तो हम 13 से भी चेक करेंगे, ठीक है। तो 13 से देखा, 13 छिंगे 78 और 13 सत्ते 91, तो 78 हो गया, कितना बचा था 10 और वो कितना हो गया 5, 105 हो गया। अब मैंने देखा 13 से 104, कितना 13 से 104, 1 बचा और मैंने 1 उतार लिया, अब इसमें जाने दिया, अब क्या करा 13, तो 13 नाम 170, तो ये संख्या अब 13 से भी भाग के आ गया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा, क्या मेरा पहला ही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, आप एक से देके ये नहीं कह सकते कि भाग जाएगा, आप दोनों से चेक करोगे, क्या दोनों से चेक करोगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इन सवालों को इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो आगे देखें, अगला सवाल मेरा, अगला सवाल है मेरा 93P25Q 88 से भाज्य है, तो P और Q के मान होंगे, क्या P और Q के मान हैं, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस सवाल के करने के तरीके देखो, अब ये किससे डिवाइड कर रहा है 88 से, क्या कह रहा है 88 से, तो 88 का तो पाना मुझे आता नहीं है, पर मैं चेक कर लूंगा 88 के फैक्टर क्या है 8 × 11, क्या 8 × 11, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा 8 से, क्या 8 से, 8 का नाम क्या कहता है लास्ट के 3 अंकों में किससे भाग जाना चाहिए 8 से, लास्ट के 3 अंकों में, तो लास्ट के 3 अंक ले लो आप, कितना ले लो 25 और Q ले लिया आपने, 25 और Q ले लिया, तो इसमें भाग आया, तो मैंने 8 दिया 24, क्या हो गया 8 दिया 24, तो कितना बचा मेरा 1, कितना बचा 1। अब 1 के बाद मैं ऐसा क्या रखूं जो 1 के बाद मेरा 8 से भाग जाता है, तो मेरा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यहाँ पे क्या रख सकते हो आप 6 रख सकते हो, क्या आप 6 ही रख सकते हो, तो Q का मान कितना रख दिया आपने 6 रख दिया, ठीक है। तो किसका नंबर है 11 का, क्या 11 का, तो Q का मैंने कितना निकाल दिया 6 से निकाल दिया। अब मैं क्या करूं अल्टरनेटिव जाऊंगा, क्या अल्टरनेटिव, तो मैं इसके साथ गया और इसके साथ गया, तो क्या आया मेरा 9P5, ठीक है। अब क्या जाएगा मेरे इसके साथ जाऊंगा 3 2 और Q का मान कितना निकाला है मेरे 6, कितना निकाला है 6 निकाला है। अब क्या आना चाहिए 0 आया या 11 के, तो यहाँ देखिए 9 और कितना 9 और 5 कितना हो गया 14, P कितना हो गया 14 P, और ये कितना हो गया मेरा माइनस का 11, कितना हो गया माइनस का 11। अगर मैं यहाँ पर, अब 0 तो होगा नहीं, यहाँ पर ये बताए 0 तो होगा नहीं, तो मैं यहाँ पर ऐसा मान क्या मान रखूँ कि मेरे के 9 घटाने से 11 आ जाए, तो मैं अगर 9 में 11 जोड़ दूँ कितना हो गया 20, कितना हो गया 20, तो P का मान कितना रख लूँ 6 रख लूँ, कितना रख लूँ 6, तो मैंने 6 रखा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो P का मान कितना रख लूँ, P का मान आप देखो इसमें तो जाएगा तो ये नहीं जाएगा, तो P का मान कितना रख सकते हो 8, कितना रख लूँ 8, 8 और 14 कितना होंगे 22, और 22 में से 11 गया तो क्या आया 11, क्या आ गया 11। तो आप सोच रहे हैं 0, क्या 0, अगर कम होता, क्या कम होता तो 0 का, तो हम 0 रखने की करीब जाते हैं, ठीक है। हमको बताइए 11 से ही जाता है, अब 14 में जोड़ना ही पड़ेगा, क्या जोड़ना ही पड़ेगा, घटा तो हम सकते नहीं, क्या घटा तो हम सकते नहीं, तो इस तरीके से हम इस सवाल का आंसर हमने ये निकाल दिया। तो P और Q का मान कितना है, P का मेरा 8 है और Q का कितना है 6, मेरे क्या हो जाएंगे इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा है समझ में आया होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी इस सवाल में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, n एक प्राकृतिक संख्या हो तो n उसका s भाज्य होगा हमेशा, ठीक है। तो n क्या है मेरी प्राकृतिक संख्या है और ये मैंने क्या दे दिया, ये हमेशा भाज्य है, क्या हमेशा भाज्य होगा, हमेशा भाज्य होगा। तो ऑप्शन क्या है 12 24 12 माइनस n और नन, ठीक है। तो मेरे पास 4 ऑप्शन है और n क्या है मेरी प्राकृतिक संख्या, क्या प्राकृतिक संख्या, तो n का मान तुम क्या कर लो, अब n का मान 1 मानोगे तो 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो n का मान क्या मानो 2 मान लो, क्या 2 मान लिया, जब ये आपने 2 माना, क्या 2 माना, तो ये कितना हो गया n को स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और कितना हो जाएगा n को स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 में से 1 गया, तो 4 × 3 कितना हो गया मेरा 12, क्या हो गया 12। अब n क्या मानो 3 मान के देखो, क्या 3, तो 3 माना तो 9, क्या माना 3,
अब इसमें मानो 3 रखा, 9 में से 1 गया तो कितना आ गया 8, तो 9 × 8 कितना हो गया 72। क्या 12 का 72 में जा रहा है, जा रहा है, इसमें आंसर क्या होगा 12। तो हमेशा वो किससे भागित होगी 12 से, किससे भागित होगी 12 से। इस तरीके से हम ऑप्शन रख के हमने चेक कर लिया, ठीक है। तो आप भी हमेशा इसी तरीके से ऑप्शन रख के चेक कर लें। तो बताओ क्या संख्या बोल रहा है, इसने बोला क्या प्राप्त, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो मैंने लिखा 1 8 7 से भाज्य है, ठीक है। इससे भाज्य कौन सी संख्या भाज्य है, ऑप्शन है 4 1 5 1 4 4 1 5 0 4 4 1 5 2 5 4 1 5 5 0, ठीक है। तो इसमें से मेरी ये इससे भाग जाएगा, कैसे इसमें भाग जाएगा। अब चेक करेंगे, क्या हमें चेक करेंगे। अब चेक करने कैसे करें, इसका चेक करें, ठीक है। तो इसके हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये तो पता हो किसका फैक्टर है, ये तो पता है किसका फैक्टर है। तो मैंने देखो इसको अल्टरनेटिव दिया, इसके अल्टरनेटिव दिए तो 1 और 7 -8 में क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। तो इसके फैक्टर कितने होंगे 11 × 17, कितना होंगे 11 × 17, ये 17 डाले 110 और 17 और ऐड कर दिया कितने होंगे 187। इसके फैक्टर कितने होंगे 11 × 17, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा 11 से चेक करूंगा, क्या 11, क्योंकि 11 का मुझे नियम याद है। तो मैंने पहले ऑप्शन ले लिया अल्टरनेट, ठीक है, पहला ऑप्शन ले लिया हमने। और पहला ऑप्शन में हम सबसे पहले क्या करेंगे अल्टरनेटिव, क्या अल्टरनेटिव। तो मैंने इसका अल्टरनेटिव लिया, अल्टरनेटिव लिया तो इसका क्या होगा 4 5 4, ठीक है। अब माइनस इसके अल्टरनेटिव क्या होगा 1 + 1, क्या वो आए या तो 0 आए या 11 के गुणज में या 11 के गुणज में आए। तो मैंने इनको जोड़ा, कितना हो गया ये 13, कितना हो गया 13। तो 13 में से 2 गया तो कितना आ गया 11, कितना आ गया 11। तो यहाँ से हमने क्या कर ली, इसकी पहचान कर ली, ठीक है। तो ये अब इसके लेने, अब इस वाले के अल्टरनेटिव ले लें। तो इसके अल्टरनेटिव 4 5 4, कितना 4 5 4 -1 + 0। इसके अल्टरनेटिव कितना हो गया ये 8 और 5 13, 13 में से 1 गया तो 12। ये हो सकता है, नहीं हो सकता। अब इसके लिए लो 4 5 0 -1 5, कितना आ गया ये 9 हो गया और ये 6 है, 3 आ रहा है। इसका हो सकता है, नहीं हो सकता। इसके लिए लो 9 और 5 कितना हो गया 14, कितना हो गया 14 और 14 में से 3 जा रहा है तो 11, हाँ इसका हो सकता है। तो मेरे ये वाले दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब इनमें से हम चेक कर लेंगे क्या कौन सी संख्या 17 से भागित है, कौन सी संख्या 17 से भागित है। अब ये संख्या दोनों 11 से डिवाइड है, पर अभी हम 17 से और करेंगे, क्या 17 से। तो आप 17 को पहले वाले को ले लो, 17 को ले लिया आपने तो पहली वाली संख्या ले ली। तो 17 × 17 17 दूनी 34, कितना 34, कितने बचे 6, तो कितना हो गया 71। फिर कहते हैं 17 से 51, कितना 17 से 51, तो कितने बचे 10, कितने बचे 10 बचे और 10 बचे, ठीक है। 7 दूनी 34, 7 दूनी 34, तो यहाँ से कितना बचा मेरा 7 दूनी 34, यहाँ से बचा 7, कितना बचा 7 बच गया और कितना हो गया 5, ठीक है। आगे 7 दूनी 34, 7 × 51 7 × 68 और 7 × 5 = 85, यहाँ पर कितना 68, तो कितना बचा 68 से 7, कितना बचा 7, फिर 1 को उतार लिया, फिर वही 7 दूनी 34 7 × 51 68, कितना बचा 3 और कितना उतार लिया 4, तो 7 दूनी 34। इसका मतलब इसमें मेरी संख्या में भाग जा रहा है। तो इस संख्या से कौन सी संख्या डिवाइड होगी 1 4 5 1 4, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा, पहला वाला मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम इस तरीके से इनको चेक करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन रह गया मेरा, लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दिया मैंने 7 9 5 6 8 4 8 2, ये किससे विभाज्य है 3 से विभाज्य है, क्या 3 से विभाज्य है। तो a के कितने मान, a के कितने मान संभव है, a के कितने मान संभव है, ठीक है। तो मैंने देखा ऑप्शन रख दिए मैंने
ठीक है। तो ए के कितने मान संभव हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए के कितने मान संभव हैं। तो यहाँ पे संभावना दिया, क्या है संभावना, तो संभावना तो बहुत हो सकती है, संभावना तो कई हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब तीन का नियम क्या कहता है, योग, क्या कहता है योग। तो सबको आप ऐड कर दें पहले, तो मैंने क्या किया, इनको ऐड करना चालू कर दिया, ठीक है, और ऐड कर भी दिया, ठीक है। तो देखो 3 से इसमें चला जाएगा और ये कितना हो गया 12, ये भी कट गए, 3 से इसमें चला जाएगा और ये कितना हो गया 12, ये भी चला जाएगा। अब क्या बचा मेरा 1 और 2, तो यहाँ पे ए के मान कितने हो सकते हैं, 3 से भाग चला जाए, तो मैं 1 बराबर 1 रख दूं तो कितना हो गया 3, इसमें जाएगा 1 बराबर आप कितना रख दो 4 रख दो, तो 4 को कितना हो गया 6, इसमें जाएगा। एक मान आप कितना और रख सकते हो, एक मान रख दो आप 7, कितना रख दो 7, 7 और 2 9 है, इसमें जाएगा। अब आगे रख सकते हैं आप, एक मान 8 रख के दे देंगे तो कितना हो रहा है 10, एक मान 9 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो इस तरीके से हमने मान रख लिए। तो एक मान मेरे कितने आए 3, तो कितने मान संभव है, एक मेरे 3, जिससे मेरा भाग जा सकता है। तो आज हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, और क्लास कैसे लगी आपको ये बताना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में बताना है आगे और क्लास जैसी हमको चाहिए कि नहीं, ठीक है। अब कल क्या पढ़ेंगे हम, शेषफल प्रमेय, क्या शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर फॉर्म, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ के आए, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। आप चैनल को और ध्यान रखना, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।